अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बैंगन बनाने की इतनी मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी कि आपके घर वाले आपसे कहेंगे कि आप इसी तरीके से बैंगन बनाया करें, क्योंकि ये इतने मज़े के बनते हैं कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और फटाफट से इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले आपने करना कुछ भी नहीं है, बैंगन को अच्छे तरीके से धो लेना और इसको इस तरह से दो हिस्सों में काट के अंदर से चेक कर लेना है कि बैंगन ख़राब तो नहीं है। और ये देखें, ये बिल्कुल ठीक बैंगन है, बस इसके सीड्स जो हैं वो हल्की से डार्क हो गए हैं, ठीक है। और इसी तरह से सारे के सारे बैंगन इनको खोल के देख लेंगे कि ये भी ठीक है। और ना तो यहाँ पे आपको छिलका उतारने की ज़रूरत है, ना ही काटने की, बस दो हिस्सों में काटेंगे। और इसके बाद एक कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल, और ये जो बैंगन हमने काट के रखे हैं इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इसमें शामिल करते जाएंगे कुकिंग ऑयल में। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई नहीं करना, ठीक है। सारे के सारे बैंगन जो हैं इनको इसी तरह से हम इसमें रखेंगे और इसके साथ ही कुछ सब्जियां भी ऐड कर देंगे, जिसमें जाएंगे टमाटर। 2 से 3 अदद टमाटर जो हैं उनको भी रख देंगे ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज़, हमने इसको बिल्कुल भी नहीं काटना। और जाएंगी इसमें एक जो है वो लहसुन जाएगा पूरे का पूरा। और जाएंगी इसमें हरी मिर्चें 3 से 4 या 5 से 6 जितनी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। और अब हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है इन सब वेजीज को, ताकि इनका कलर जो है प्यारा सा हल्का सा गोल्डन सा आना शुरू हो जाए। और साथ ही आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस जगह से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। तो ये देखें जी, इसकी साइड जो है इस टाइम पे हमने चेंज कर ली है और इसके एक साइड पे प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है, इतने से ही कुकिंग ऑयल के अंदर। आपको बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड करने की भी यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये देखें, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये देखें वेजिटेबल्स जो हैं फ्राई हो जाएंगी अच्छे से। अब टमाटर जो हैं इनका छिलका उतरना शुरू हो गया, ये अच्छे से फ्राई हो गए, इनको हम निकाल लेते हैं। और साथ ही जो हरी मिर्चें हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इनको भी हम पहले ही निकाल लेंगे, ठीक है। और बाकी जो बैंगन है इनमें अभी पानी बाकी है, ठीक है, इसलिए इसको हम मज़ीद थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसको और थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए दोनों तरफ से। तो ये देखें जी, आपके सामने इसकी कंडीशन है, इसका छिलका जो है किस तरह सुकड़ सा गया है, ठीक है। अब ये छिलका उतारने में आसानी होगी, हमने इनका छिलका उतारना है, इसीलिए इनको अच्छे तरह से दोनों तरफ से हमने फ्राई करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए आज की तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इतनी आसान रेसिपी है आलू बैंगन बनाने की कि ना तो इसमें आपको काटने की ज़रूरत पड़ेगी बैंगन, और ना ही आपको कोई लंबे चौड़े झंझट करने पड़ेंगे। बस दो हिस्सों में बैंगन काटेंगे और इनको हम मज़े से तैयार कर लेंगे। अब इसी कुकिंग ऑयल के अंदर हमने शामिल कर देना है लहसुन। ये जो लहसुन हमने फ्राई किया था ना बैंगन के साथ ही, ये वही लहसुन है। इसको तो ऑलरेडी हमने कुक कर लिया है, ठीक है, और इसको मैंने बारीक पीस ली है। और ये देखें जी, साथ ही इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून दरदरा सा कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और इसको हल्का सा जस्ट फ्राई करेंगे, कोई कलर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी लहसुन जो है इसको कुक कर लिया। अदरक का यूज़ मैं यहाँ पे नहीं कर रही। और इसमें शामिल कर दिया मैंने चॉप कट किया हुआ प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने चॉप काट लिया है। और अब इसमें कुछ शामिल करेंगे हम स्पाइसेस, जिसमें सुरख मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर, बाकी चीज़ें 1 टीस्पून है, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों को भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ज़रूरत पड़े तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छे से भून जाए, ठीक है, मसाले जले भी ना। और ये देखें, थोड़ा सा पानी ऐड करके दोबारा से भुनाई कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं जी आलू। आप चाहें तो इस रेसिपी को आलू के बगैर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आलू लाजमी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे आलू बैंगन दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छे से आलूओं को हमने यहाँ पे भून लेना है। और ये जो हरी मिर्चें हमने फ्राई की थी ये भी इसी टाइम पे यहाँ पे ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट आलू को अच्छी तरह से हमने भूनना है ताकि आलू जो है अच्छे से भून जाए। और अब इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा पानी, और आलू को गलने के लिए हम रख देंगे 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको, ठीक है। और एक ज़रूरी बात, आप इस रेसिपी को बनाने के लिए नए आलू का इस्तेमाल कीजिएगा। नए आलू बहुत दानेदार सा होता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और ये देखें, दूसरी तरफ ये जो टमाटर और बैंगन जो हैं हमने निकाल के रखे थे, इनको इस तरह से हमने अच्छे से जो है वो मैश कर लेना है। और दूसरी तरफ जो आलू हैं वो भी बिल्कुल रेडी हैं, आपके सामने इसकी सिचुएशन है। ये देखिए, आलू अच्छे से गल गए हैं। और अभी ये जो बैंगन और टमाटर हमने मैश किए थे ये सारे इसमें ऐड कर देंगे।
اور اچھے سے مکس کریں گے اور ان کو ہم نے بہت اچھی طرح سے یہاں پہ بھون لینا ہے تاکہ جو بینگن اور ٹماٹر کا تھوڑا بہت پانی نکلا تھا ان کو میش کرتے وقت وہ سارا ڈرائی ہو جائے۔ اور اچھے سے بھون لینے کے بعد اس پہ ایڈ کر دیں گے فریش کٹا ہوا ہرا دھنیا۔ اور یہ ہے جی ہماری مزیدار سی آج کی آلو بینگن کی فائنل لک۔ آپ کے سامنے اس کی کنڈیشن ہے، دیکھیں کتنا ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی، مجھے فیڈ بیک میں لازمی بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے۔ نیکسٹ ملیں گے کل ایک بہت ہی پیاری اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔